God bless you all. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। And always remember, in the God presence there is always a healing. और ये कितना अच्छा लगता है कि आप हमेशा याद रखें कि खुदा की मौजूदगी में शिफा मिलती है। In God presence there is a miracles. खुदा की मौजूदगी जहाँ होती है वहाँ मुआजिज़ात होते हैं। When there is a God presence there is a healing. और जहाँ खुदा की मौजूदगी होती है वहाँ शिफा होती है। Because that's our God. क्योंकि वो हमारा खुदा है। Our God is a miracle working God. और हमारा जो खुदा है वो मौजूदाती तौर पर काम करने वाला खुदा है। And when I say the miracle working God, which means God is a generating miracle. जब हम कहते हैं कि हमारा खुदा मौजूद का खुदा है तो इसका मतलब है कि उसके सारे काम जो हैं वो मुझसे ही हैं। Because God generates the miracle. क्योंकि खुदा जो है वो मौजूद का माबद है। God knows how to generate things. खुदा जानता है कि चीजों को किस तरह पैदा करना है। Because we as a human we don't know how to generate things. क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हमें ये नहीं पता कि चीजों को बनाया कैसे जाता है। It's God knows from the beginning. क्योंकि खुदा जो है वो इब्तिदा ही से जानता है। Because in the beginning God made the heaven and the earth. क्योंकि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। Where is my phone? फोन मेरा किथे ले गए हो? My mini Bible. ये मेरी छोटी सी बाइबल है। Okay. So today I'm telling you there is something really crazy coming in my heart. और मैं जब यहाँ आज आपसे बात कर रहा हूँ सचमुच मेरे दिल में एक बड़ी जो अजीब खुशी वाली बात है। Like I want to share about the blood issue woman. और मैं एक जो खातून है जिसको खून जारी था आज उसके बारे में 12 years. For 12 years. जिसको 12 साल से खून जारी था। I want to share that. मैं आपके साथ उसको जो है शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। But then while I want to share that, the Holy Spirit says to me, don't share that. जब मैं ऐसा करने का सोच रहा था तो रूह कुदस ने मुझे कहा कि ऐसा मत करें। I have prepared what to share about the blood issue woman. और जब मैं चाहता था मैंने बात की और मैं चाहता था कि उस जो खून की बीमारी से आज़ुर्दा खातून थी मैं उसके बारे में बात करूं। But the Holy Spirit talk about something else. लेकिन खुदा का रूह मुझे कुछ और बताने के लिए जिद कर रहा था। So I left the story of the 12-year blood issue woman. So मैंने वो जो 12 बरस से खून की बीमारी में मुब्तला खातून थी उसकी कहानी को छोड़ दिया। Everybody knows that, right? और हर कोई जो है उस कहानी से वाकिफ भी You है। know that story? आपको उस कहानी का पता है ना? So let's talk something else. और तो हम किसी और बात को करते हैं। Luke chapter 8 और लूका उसका 8वां बाब and verse 49 और उसकी 49 आयत and onwards we will read. और 50. हम इसको पढ़ते जाएंगे। You should read this at home. आप अपने घर में इसको पढ़िएगा। So the Bible says, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है while Jesus was talking, जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर रहे थे there was a person came और वहाँ एक शख्स आया and said to the disciple of Jesus और यीशु मसीह के शागिर्दों से कहा that my daughter is dead. कि मेरी बेटी मर गई। Bring him to my house. और उसको जो है तू जल्दी से मेरे घर आ जा। And you know what his disciple says? और आपको पता है कि उसके शागिर्दों ने उससे क्या कहा? If she's dead means dead, that's it. अगर वो मर गई है तो मर गई है, बस बात खत्म। Why are you calling Jesus? तू आप मालिक को क्यों तकलीफ देता है? And meanwhile Jesus heard it. और जब खुदावंद यीशु मसीह के कान में ये बात पड़ी, You know what Jesus said? आपको पता है मसीह यीशु ने क्या फरमाया? Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I'm hearing that. ये बात सुनकर फरमाया Jesus said to Jairus, और उस यारिस को कहा, listen, मेरी बात सुन, don't be afraid. खौफ ना खा। I want to talk about like why Jesus disciple on the earth stops a man for a healing. मेरे दिमाग में जो आज ख्याल है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने क्यों मना किया जबकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर ही थे। Why just stop knowing that if the woman of blood issue touched the garment of Jesus, she get healed? जबकि उनको पता था कि 12 वर्ष से जो खातून जो है बीमार थी, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के पल्ला को छुआ है तो वो ठीक हो गई है। She touched the garment of Jesus, everybody see it. उसने सिर्फ यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ है, हर
मसीह की बरकत को रोका, not to go to the giant's daughter. और ताकि जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यारिस की बेटी के पास ना जा सके। Who is that crazy person? वो कौन सा पागल शख्स हो सकता है? Knowing Jesus has power, जब उसको पता है कि यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, knowing Jesus can heal, और जब उसको पता है कि यीशु मसीह शिफा दे सकता है, knowing Jesus can deliver, और जब उसको पता है कि यीशु मसीह अता कर सकता है, how could the person can say और फिर कोई शख्स कैसे कह सकता है that your daughter is dead? कि तेरी बेटी मर गई, जब मर गई है तो बात खत्म। How could he stop the blessing of Jairus' daughter? किसी की बेटी की यारिस की बेटी की बरकत को कैसे रोक सकता है? It's a big question. यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। You know, you find me a different preacher, right? आज आप मुझे एक बिल्कुल मुख्तलिफ जो है पैगाम देने वाले के तौर पर देखें। पैगंबर He's talking about the wrong person now. ये कैसा पैगंबर है जो पैगाम देने वाला है, जो आज एक गलत आदमी के बारे में बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है। Because there are problems in this world that people are coming to your life and stopping you not to go to church. क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी जिंदगी में आएंगे और आपको रोकेंगे कि मिसाल के तौर पर तुसी गिरजे ना जाओ। They will stop not to grow with God. और वो आपको रोकेंगे आपकी तरक्की जो है वो खुदावंद में ना हो। But inside they're praying to be closer to God. लेकिन अंदर से वो खुद जो है वो खुदा के करीब जाने से डरते होंगे। Hallelujah. हालेलुया। There is a person in every single one's life that wants to stop your blessing. हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उसकी बरकत को रोके हुए होता है। And you know that. और आप उसको जानते भी होंगे। Knowing somebody is stopping your blessing. आप उसको जानते होंगे कि ये ही बंदा है जो मेरी बरकत को रोके हुए है। But yet you don't believe. लेकिन आप इस बात पर इतबार नहीं कर सकते। You know the Bible says, आपको पता है बाइबल मुकद्दस फरमाती है gossip कि चुगली जो है, catches gossip. चुगली जो है वो चुगली ही पैदा करती है। Sin catches sin. जो गुनाह है वो गुनाह ही पैदा करता है। Did you ever see a drug dealer telling about Jesus? Did you ever see a drug dealer talking about Jesus? आपने कभी देखा है कि कोई मंशियात फरोश जो है वो यीशु मसीह की कहानी बात कर रहा हो, यीशु मसीह का कलाम सुना रहा हो? No, he will talk about the drugs. वो हमेशा मंशियात के बारे में बात करेगा। How could you allow that person to stop your blessing from coming Jesus to your house? फिर आप कैसे किसी शख्स के कहने पर यीशु मसीह को जो कि आपके लिए बरकत है अपने घर आने से मना करें? How do you stop Jesus? आप यीशु मसीह को कैसे रोक सकते हैं? Jesus is available for us 24 hours. यीशु मसीह जो है वो 24 घंटे मौजूद है। It's not about Jesus being available. ये यीशु मसीह का मतलब नहीं है कि वो अवेलेबल था, वो मौजूद था, वो दस्तयाब था कि नहीं। It's not about Jesus is available or not. ये यीशु मसीह का मतलब नहीं है कि वो आपको दस्तयाब है या नहीं। It's about are you available or not. ये आपके मुतालिक है कि आप यीशु मसीह के लिए दस्तयाब हैं या नहीं। What is the famous newspaper in Pakistan? पाकिस्तान में कौन सा अखबार जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर है? It's Geo or what? जंग। Jung. You know, the reason Jung got print every time, क्योंकि जंग जो है वो हर नई खबर जो है वो सबसे पहले मिलता है। every day. हर रोज। You know why? आपको पता है क्यों? Because they don't know the news. They create the news. वो इसलिए क्योंकि वो खबर को जानते नहीं, खबर बनाते हैं। But Jesus is the good news. लेकिन यीशु मसीह कुछ न्यूज़ है, वो खुशखबरी है। That is not changing every day. वो हर रोज जो है वो He is not changing every day. वो हर रोज बदल नहीं जाता है। He is the good news yesterday. और वो कल भी खुशखबरी था। He is the good news today. वो आज भी He खुशखबरी is है the good news forever. और वो हमेशा के लिए खुशखबरी है। That's why He is unchangeable God. और इसीलिए ला तब्दील खुदा है। I'll tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। You want to hear a story? आप कहानी सुनना चाहते हैं? I met a person मैं एक ऐसे शख्स से मिला in Denmark डेनमार्क में who has a lot of money.
जिसके पास बहुत पैसा था, a lot of money, बहुत ही ज्यादा पैसा, big cars, बढ़िया गड्डियां, big house, बड़ा घर, a lot of money, ओ lavish, बड़ा पैसा, money, money, पैसा ही पैसा, money, money, ओहो पैसा पैसा, money, money, money. पैसा पैसा करते हैं। That's what I want. A lot of money that person has. और बहुत पैसे थे उस शख्स के पास। You know what is the problem with that person? और आपको पता है उस बंदे की मुसीबत क्या? That he has so many people stop him, not Jesus, to come in his house. क्योंकि बहुत सारे लोग उसको रोके हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसके घर में आए। That was the problem. यही एक मसला था। Money was not the problem. असल में पैसा मसला नहीं था। In your life, money is not a problem. पैसे आपकी जिंदगी का मसला नहीं It's है। the people that you meet is the problem. असल में वो लोग आपका मसला है जिनको आप हर रोज मिलते हैं। So I met him. मैं उसे मिला And I said to him, brother, how are you? और मैंने उससे कहा कि भाई आपका क्या हाल है? He said, a lot of money. क्योंकि उसके पास पैसे बहुत है। He said, I have a lot of money, और उसने कहा मेरे को बड़ा पैसा है, but no peace. लेकिन अमन नहीं है, इत्मीनान नहीं I है। said, okay, brother. मैंने कहा ठीक है भाई। He says to me, how are you? उसने मुझसे पूछा आप कैसे हैं? I said, I have a lot of money मैंने कहा मेरे पास भी बड़े पैसे हैं and a lot of peace. और लेकिन मेरे पास इत्मीनान उससे भी ज्यादा है। He said, how? उसने कहा ये कैसे? I said, I'll tell you. मैंने कहा मैं उसको आपको बताऊंगा। You just have to give God $5,000, आपको सिर्फ खुदा को पहले $5,000 अदा करना होगा। like 10 lakh rupees. यहाँ के 10 लाख रुपए समझ लें आप। You know what he says to me? और आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? Is this your fee or God's fee? उसने कहा ये तुम्हारी फीस है कि खुदा की है? I said, money, money, money. मैं क्या पैसा पैसा पैसा? He said, I will give you $10,000. उसने मुझे कहा मैं आपको $10,000 दूंगा। 40 lakh rupees. 40 लाख रुपए पाकिस्तानी। 20 lakh. 20 lakh. Yeah. Not 40. Okay. I think this is Okay. 475 or something. You know what happened? आपको पता क्या हुआ? I said, okay. मैंने कहा ठीक है। I will tell you the secrets. मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूँ। You know what is the secret? आपको पता है कि वो राज क्या है? I'm telling you for free. मैं आपको ये बात मुफ्त बताने वाला हूँ। But I also told you for free. I didn't took लेकिन मैंने उसको भी मुफ्त बताया। I didn't took $20. I didn't took even $20. और मैंने सिर्फ उसे $20 लिए। No, not even $20. $20 भी नहीं लिए। Because my God is free God. क्योंकि मेरा खुदा जो है वो मुफ्त देने वाला। The Bible says, I give free because I receive free. क्योंकि बाइबल में लिखा है मुफ्त दो क्योंकि तुमने मुफ्त ही पाया है। Okay, so what I told him, और मैंने उसे क्या बताया? I said, if you look at the story of Jairus, मैंने उसे कहा कि अगर तुम जायरस की कहानी पे गौर करो, Jairus became unpeaceful when his daughter died. जब जायरस की बेटी मर गई तो उसका इत्मीनान जाता रहा। Somebody's daughter died. Do you think they will say like, it's okay? कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई बच्चा मर जाए, बच्ची मर जाए और वो बाद में लोग किसी का भूलना हो कि चलो कोई गल नहीं खा रहे मुझे आ गए। No, ऐसा कभी नहीं हो सकता। your daughter is dead. तो आपकी बेटी मर गई है। But Jairus know where the peace is coming from. लेकिन If God is gonna give me back, तो फिर खुदा मुझे क्या देगा? I said, money, money, money. मैंने कहा पैसा 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 पैसा। If you want money from God, अगर तू खुदा से पैसे चाहता है give money to God. तो फिर खुदा को पैसा दे। If you want peace from God, अगर तू खुदा से इत्मीनान चाहता है go to the church. खुदावन के घर में जा Say, Lord, here I am. और कहो कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। I open my heart. मैं अपना दिल खोलता हूँ। I accept you as my Lord and Savior. मैं आज तुझे अपना खुदावंद और अपना निजात दहिंदा मानता हूँ। And as soon as you accept Jesus as the Lord and Savior, और जैसे ही तुम अपने दिल में तुम यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानते हो, the same day the peace will come. उसी वक्त जो है इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। Because money brings money. क्योंकि पैसा जो है वो पैसा लाता है, not peace. इत्मीनान नहीं। Peace comes from Jesus. और जो इत्मीनान है वो मसीह यीशु से आता है। And that peace sent to you today. और वही इत्मीनान जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। And that peace is sent to you today. और वही इत्मीनान यानी यीशु मसीह आपसे कहता है, Do not be afraid. खौफ न कर, Just believe. इत्मीनान ईमान रख। Do not be afraid.
बिल्कुल खौफ न रख। When Jesus used the word, do not be afraid, जब खुदावंद यीशु मसीह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि खौफ ना खा, which means He is ready to come in your life. इसका मतलब है कि वो आपकी जिंदगी में आने को है। But when He says just believe, लेकिन जब वो कहता है कि ईमान रख, which means He wants you to come to Him. और इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि तुम उसमें आ जाओ। So when He said to Jairus, और यही बात जब उसने यारे से कही do not be afraid, कि खौफ ना खा, Jesus says, I am coming. इसका मतलब था कि मैं आने वाला हूँ। And then He said, just believe. और जब वो कह रहा था कि इत्मीनान रहो, He ईमान said, रहो, open your door of the house. इसका मतलब था कि वो कह रहा है कि अपने दिल का और अपने घर का दरवाजा खोल। I am coming मैं आ रहा हूँ to give you salvation. और ताकि तुझे निजात मिले। I am coming to give you the peace. और मैं तुझे इत्मीनान देने, I am coming to give you prosperity. और मैं तुझे खुशहाली देने के I लिए, am coming to give you money. और मैं तुझे पैसा देने के लिए, I am coming to give you the miracle. और मैं तुझे तेरा मौजज़ा देने के लिए आ रहा हूँ। Let's go back. Let's go back. I'm not done yet. अभी ये खत्म नहीं हुआ, Picture बाकी है. अभी चल बाकी है। This is just a trailer, okay? So let's read more, okay? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Okay, verse 52 says, 52 जो आयत है उसमें क्या लिखा है? meanwhile, उसी दरमियान all the people सब तमाम लोग जो थे are weeping जब रो रहे थे and shouting and crying. और जब वो रो रहे थे और मातम कर रहे थे, You know, when you meet people in your life, आपको पता है जब आप रोजमर्रा जिंदगी में लोगों से मिलते हैं and if they weep and cry in your life, और जब वो मातम कर रहे होते हैं, अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं, they are the most troubled people on the earth. वो दरअसल सबसे ज्यादा तकलीफ में लोग होते हैं जमीन पर। Drama. ये सारा उनका जो है ड्रामा ही होता है। And if someone come and tell you a story, और जब कोई आता है और आपको कहानी सुनाता है, somebody did this, और किसी ने वो कर दिया, somebody did this, और किसी और ने वो कर देता है, somebody did this, और उसने वो कर दिया, he took my mother eye. और अड़ी तो सुने ना मेरी माँ। Those people are the most dangerous people. और ये दुनिया के सबसे खतरनाक लोग होते हैं। Let's see what Jesus said to them. और सुनिए खुदावंद यीशु मसीह से क्या फरमाते हैं। Stop weeping. रोना बंद करो। Stop the drama. ये ड्रामा बंद करें। Jesus said, stop drama. खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ड्रामेबाजी बंद करो, रंगबाजी ना करो। She is not dead. वो मरी नहीं है, She is sleeping. वो सोती है। I tell you, me and my wife, जब मैं और मेरी बेगम जो है, you know, we don't meet people who tell drama. और हम लोगों से मिलते रहते हैं जिस तरह की कहानियां सुनाते रहते We हैं, don't meet the people who tell drama. और हम अक्सर उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते जिस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं। You come and tell me something. जो कोई आया That person is not good for you. कोई वो चंगा नहीं तेरे लिए, That person is not good for you. वो फलाना ना नाड़े में कर नहीं। I said, I'm not an idiot. I'm not an idiot. मैं कोई ऐसा बेवकूफ बंदा तो है नहीं, I'm an anointing man. मैं एक मंसूर हूँ, I bless. और क्योंकि मैं बरकत हूँ इसलिए बरकत देता हूँ, I curse. और जब मैं किसी को लानत देता हूँ तो इसका मतलब है कि लानत है। I'm a man of God. मैं खुदा का बंदा हूँ। That's what the Bible says. इसीलिए खुदा का पाक कलाम फरमाता है, Before Jesus cursing them, इससे पहले कि खुदा जो है उसको झड़कता और उसको लानत देता, Jesus says, stop the drama. ये सारा जो रोना धोना है इसको बंद करें। She is not dead. वो मरी नहीं है, She is sleeping. वो सोती है। You know what people did? आपको पता है लोगों ने क्या किया? Start laughing. हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, Start laughing. हंसना, Drama again. ड्रामा के Another drama. और एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा, And they are saying, पहले रोने वाला तो फिर हंसने वाला। they said, oh, we know she is dead. तो सबको पता था कि मारते गई होने में गल्ला ही नहीं। He says she's sleeping. हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि वो मरी है तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुती है। One drama. एक ड्रामा Another drama. और उसके बाद दूसरा ड्रामा The third drama. One more drama. और एक तीसरा ड्रामा भी है, They know she is sleeping. और उनको भी पता है कि वो सोती है, But that drama. लेकिन वो मौत का जो है वो ड्रामा कर रहे हैं।
are people in your life. बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में They are drama. वो सिर्फ ड्रामा, That's it. और वो इसके अलावा कुछ नहीं। You need to fire those people. आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना है। Okay, so they laughed at Jesus, वो यीशु मसीह पर हंसे, knowing he was dead. She was dead. वो जानते थे कि वो मर चुकी है। Listen it carefully. इसको बड़े गौर से सुने। She was dead. वो मरी हुई थी। So when Jesus came, they know there is a miracle happening. लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आया, तो मौजा हो चुका था, कहने की भी जरूरत नहीं, और मौजा हो चुका था क्योंकि यीशु। So the Bible says, इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, they laughed at Jesus, वो यीशु मसीह के ऊपर हंसे, and knowing she was dead. और इस बात को जानते हुए कि वो मर चुकी थी। Which means when Jesus comes in your life, इसका मतलब है कि जैसे यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आते हैं, let's talk something else. आपको कुछ और बात करते हैं। I'm going home. You don't understand the revelation. आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ इनकलाब आने वाला। Listen. Knowing she was dead, वो जानते थे कि वो मरी हुई थी। which means when Jesus came, something happened already. तो इसका मतलब है कि जैसे यीशु मसीह आए, तो मामला तो बदल गया हुआ। Forget about that. उसके बारे में भूल जाइए। When Bishop Ayub came back from other country to Pakistan, जब बिशप साहब जब किसी दूसरे मुल्क से वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए, people thought लोगों ने सोचा it's good to destroy things now. कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम जो बनी बनाई चीजें उनको खराब करें। But as Bishop Ayub and his wife came back, लेकिन जैसे ही बिशप अयूब और उनकी बेगम साहब तशरीफ लाए, they know उनको पता था a drama is not going to work anymore. क्योंकि उनको पता चल गया कि वो ड्रामा ज्यादा देर नहीं चल सकता। When Jesus comes, जब यीशु मसीह तशरीफ लाते हैं, drama don't work. तो इसका मतलब है कि ड्रामा जो है वो बंद हो जाता है। People know there is a miracle happening. उनको पता था कि अगर यीशु मसीह आ गया तब मौजा हो। The Bible says anyone that accepted my man, और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई मेरे नाम से मेरे बंदे को कबूल करता है, he accepted me. वो मुझे कबूल करता है। So those who accepted this church, और वो लोग जो जिन्होंने इस कलीसिया को, इस गिरजाघर को अपनाया है, which means they have accepted Jesus. इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया है। Now that's too deep. That's too deep. इसका मतलब ये है कि वो सच्चे लोग हैं। Okay, let's go next. Another verse. और अगली आयत को पढ़ते हैं। But लेकिन Jesus took her hand लेकिन यीशु मसीह ने उसको हाथ से पकड़ा and said, और कहा, my child, मेरी बेटी get up. उठ जा, खड़ी हो। 55 verse says, जो 55 आयत है उसमें लिखा है, and at that moment, और बिल्कुल उसी लम्हे, let's go back, let's go, listen it. गौर से सुने, इसी बात पे जरा गौर कीजिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात। Verse 55, 55 आयत पे गौर करेंगे, listen it. इसको गौर से सुने। जब तक कहा जाता है लिसन इट, लिसन का मतलब होता है, अंग्रेजी में दो वर्ड है, हियर एंड लिसनिंग। हियरिंग जैसे बातें हम कर रहे थे, लिसनिंग मतलब गौर से सुनना। Yes. गौर से सुनना। The Bible says, बाइबल मुकद्दस फरमाता है, at that moment, उसी घड़ी, उसी लम्हा, her life returns. उसकी जो जिंदगी थी वो वापस आ गई, वो जिंदा हो गई। Wait. Let's go back. Let's go back. अभी हम पीछे जरा देखते हैं। The Bible says, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 2 verses back, दो आयतें पीछे, verse 53, 53 आयत में, people laughed at Jesus, यीशु मसीह पर वो हंसे, knowing she was dead. इस बात को जानते हुए कि वो मरी हुई थी। 55 verse says, 55 आयत कहती है, Jesus, as 54 verse, Jesus says, get up my child. 54 जो आयत है उसमें लिखा है कि आए बेटी उठा, जिसको हम कलीता कुमी पढ़ते हैं। Then 55 verse says, और फिर 55 आयत में लिखा है, at very moment her life returns. और बिल्कुल उसी समय वो जिंदा हो गई। Wait a minute. एक मिनट, इसमें गौर करें। Which means the people who do drama, इसका मतलब ये है कि जो लोग ड्रामा कर रहे थे, they know
there is a miracle already done. क्योंकि उनको पता था कि मौत जाते हो गया है। Now this is drama we have to do. तो अब हमें ये जो थोड़ा सा ड्रामा ये करना पड़ेगा। Before Jesus say anything, इससे पहले कि खुदा यीशु से कुछ फरमाए, the Bible says, बाइबल के रस फरमाती है, people laugh at Jesus, यीशु मसीह पर वो हंसे, and knowing she was dead. और ये जानते हुए कि वो मरी हुई थी, मरी हुई है नहीं। The people who do dramas in life, आपकी जिंदगी में भी लोग इसी तरह का ड्रामा करते होंगे। they know if you go to Jesus, उनको पता है कि अगर यीशु मसीह की आपसे मुलाकात हो गई, your life is gonna change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। That's why they tell you drama. और इसीलिए वो आपको वो ड्रामा करके दिखाते हैं। Drama number 1, ड्रामा नंबर 1, they will cry. वो रोते हैं। Drama number 2, दूसरा ड्रामा, they laugh. वो आपका ठट्ठा उड़ाते हैं। Drama number 3, और तीसरा जो ड्रामा है, they know you are right. उनको पता होता है कि आप ठीक थे। You're getting the revelation. आपको आपकी जिंदगी में इंकलाब आ रहा है। Are you getting it? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? Are you getting it? Are you understanding it? क्या आप जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है? That before Jesus do anything, इससे पहले कि मसीह यीशु कुछ करे, devil knows already. शैतान को भी सब कुछ पहले पता है। Devil knows she's alive. शैतान को पता था कि वो जिंदा हो चुकी है। That's the power of anointing of Jesus Christ. और ये है खुदा यीशु मसीह के मसा का असर। That's the power that he gave to his man and woman. और वही ताकत जो है वो अपने लोगों को, अपने मर्दों और अपनी खातीन को अता फरमाता है। Because anointing has the movement. क्योंकि जो मसा है ये एक ऐसा लम्हा है, ये एक ऐसी ताकत है। People, I hope people are understanding. मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। Are you getting it? अगर आ रही है तो हम यीशु मसीह के नाम के लिए तालियां। Okay, let's continue. हम आगे बढ़ते हैं। Okay, let's read the Bible, verse 55. अब हम 55 आयत को जरा गौर से पढ़ें। At that moment, her life returns. और उसी वक्त वो जिंदा हो गई। She immediately stood up. और वो बिल्कुल एकदम से खड़ी हो गई। And then Jesus told them, और फिर यीशु मसीह ने उनको बताया, give her something to eat. कुछ इसको खाने को दो। Jesus didn't say, do another drama, start crying. इस यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कोई और के खाना शुरू कर दो। Start the drama of joy tears. और वो मुझे दोबारा जड़ा है एक नवे जड़ा है वो आंसुओं वाला और ग्लेडुओं वाला काम जड़ा Joy tears. और खुशी होती जड़ा है ग्लेडुओं देने कि मेरी आंखों में तो खुशी ना आंसू आ गए। Jesus give her something to eat. यीशु मसीह ने कहा कि इसको कुछ खाने को दो। The Bible says in 56 verse, 56 आयत में बाइबल का तस्वीर her parents was overwhelmed. Her parents was overwhelmed. They were overexcited, amazed. कि वहाँ लिखा है कि और उनकी शादमनी बेहद हो गई। But Jesus insists that they will not tell anyone what happens. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको कहा कि ये बात किसी को मत बताओ। Now there is another revelation I'm going to tell you. और मैं आपको एक और बड़ी तब्दीली बताना चाहता हूँ। Jesus said, यीशु मसीह ने फरमाया, your daughter came back to life. ये जो लड़की है वो जिंदा हो चुकी है। Put some dust on it. That's और don't tell anybody. कि होने से पहले मिट्टी पा दे और किसी को दसिया देना। So when Bishop Ayub or his wife, और जब बिशप अयूब साहब और उनकी बेगम साहब or when me or my wife, जब मैं या मेरी बेगम tell somebody anything, जब किसी को कुछ बताते हैं and say don't tell, और कहते हैं कि किसी को दसिया देना, which means we are speaking blessing for you if you obey. इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ जो है वो खुदा की बरकत जो है वो शेयर करें। If you obey, अगर आप ताबेदारी करेंगे, let's see what happens. फिर देखिए वहाँ क्या होता है। Okay, so the Bible says, और खुदा यीशु मसीह का कलाम फरमाता है and they kept the secret. कि इस बात को राज रखिए। The Bible kept the secret. क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो राज रखती है। You need to understand one thing in this. मैं आपको एक बात जो है इस पे Your life is gonna change आपकी जिंदगी बदल जाएगी when you want it to be changed. जब आप इसको बदलना चाहेंगे। That's it. बस इतनी सी बात।
You don't need to do anything else. आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. You know which thing do you want? आपको पता है आपको क्या चीज चाहिए? You want obedience or sacrifice? दो चीजें, एक तो ताबेदारी और दूसरी कुर्बानी. What do you want? आपको क्या चीज चाहिए? You want sacrifice or obedience? आप कुर्बानी चाहते हैं कि ताबेदारी? Jesus said to his disciples, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, obey my command. मेरे हुक्मों को मानो. There is no amen. अभी किसी ने नहीं कहा. Jesus said, obey my commands. यीशु मसीह ने फरमाया मेरे हुक्मों को मानो. तो मैं आपको एक बड़ी दुखी बात बताने वाला हूँ. One disciple didn't obey the command. आपको पता है कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को माना. One disciple didn't obey. और एक शागिर्द ऐसा है जिसने यीशु मसीह के अहकामात पर अमल नहीं किया. And you know what happened? और आपको पता क्या हुआ? He committed suicide. उसने खुदकुशी कर ली. Bible is simple. जो बाइबल मुकद्दस है वो बड़ी सादा है. Jesus is obey my commands. यीशु ने कहा मेरे हुक्मों को मान. Which means when Jesus say obey my commands, इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह कहता है कि मेरे हुक्मों को मानो, he said follow my anointing. इसका मतलब है कि तुम यीशु कहता है कि तुम मेरे मसहब को मानो. When you follow the anointing, और जब आप मसहब को मानते हैं, some people can keep it, और कुछ लोग जो है उसको पकड़े रखते हैं, some people cannot, और कुछ लोग उसको नहीं होल्ड कर पाते. because anointing is too strong. क्योंकि जो मसा है वो बहुत जोरदार चीज है. If you want to have that anointing, और अगर आप उस मसा को पकड़ लेते हैं, you need to bring Jesus at your home. फिर आपको यीशु मसीह को अपने घर में लाना होगा. You need to bring that good news at your home. फिर आपको उस मसा को अपने घर में लाना होगा. How you can bring it? How you can bring it? आप उसको कैसे अपने घर में ला सकते हैं? Good question, right? ये बहुत अच्छा सवाल है ना? Pakistani English. Good question. Good question. It's a very good question, Pastor. Tell me. मुझे बताइए. Tell me. You want to know? आप जानना चाहेंगे? Let's look at the Bible. आइए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से जाओ और पूरी दुनिया में इसकी मुनादी करो. And whoever accepted you, और जो कोई तुम्हें कबूल करे, he has accepted me. उसने मुझे कबूल किया. And whoever accepted me, और जिसने मुझे कबूल नहीं किया, whoever accepted me, और जिस किसी ने मुझे कबूल किया, he has accepted Father. और God. उसने मेरे बाप को कबूल किया. So which means to go to Jesus, इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना. we need to listen to men and women of God. तो फिर आपको उसके पास जाने के लिए खुदा के बंदे और बंदियों को सुनना होगा. Pastor, your preaching is too long. आदि साहब तुसी तो बहुत लंबा कलाम सुनाते हो. Too long. जान खा छाड़ते. You know, there are some people say, और बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं. Thou always says put 1,000 in the offering. दाऊद अक्सर कहता है कि 1,000 रुपया चंदे में डालें. 1,000 रुपया चंदे में But डालें. 100 is also a money. लेकिन 100 रुपया भी तो पैसे ही होते हैं. The Bible says obey my commands. तो फिर खुदावंद यीशु मसीह सॉरी बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया है खुदावंद यीशु मसीह ने कि मेरे हुक्मों को मानो. So Jesus told me that command. और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये हुक्म दिया. And I'm telling you. और बस मैं आपको बता रहा हूँ. So obey. मैं मान रहा हूँ उसका हुक्म बस. Then you obey too. और आपको भी ये मानना होगा. If you cannot obey, अगर आप उसको नहीं मान सकते, no problem. तो कोई मसला नहीं. My blessings come from God. मेरी जो बरकतें हैं वो खुदा की तरफ से आ रही हैं. Your blessings come. और फिर आपकी कहाँ से आ रही है? Remember this. इस बात को याद रखिए. That whenever there is anything said by man and woman of God, ये याद रखिए. खुदा के बंदे या बंदी ने जो कुछ भी खुदा की तरफ से कहा होगा, it's said according to the Bible. वो हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक ही होगा. You know, like in few days, चंद दिनों में we have like white people coming.
कुछ जो है हमारे गोरे दोस्त जो हैं वो यहाँ आएंगे। And there are like 3 of them, you know. और मेरे ख्याल है कि 3 के करीब वो लोग होंगे। You know, I should not say white people. I'm a white too. मैं उनको गोरा इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं आप बड़ा गोरा हूँ। मैं उनकी गल कर रहा मेरे बंदा देखा। I'm white too, you know. ये भी मतलब मेरे नाम से चिटाई। You need to understand this. आपको ये बात समझनी है। You know what those white people said? आपको पता है वो गोरे लोग क्या कहते हैं? They said when we go to Pakistan, जब हम पाकिस्तान जाते हैं, it will be so nice if Bishop will preach and we will listen to it. ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिशप आप कलाम सुना रहे हो और हम सुन रहे हो। But here in Pakistan, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में too long. बड़ा टाइम लगता है। हम हर वक्त घड़ी देखते हैं। Pastor, little small message. देखो पास्टर साहब गल है कि भी बड़ी गल करे करो छोटा क्लास। Doubt you. और दाऊद आप 100 rupees is also good. दाऊद तुम गौर से इस बात को सुनो। 100 रुपया भी बड़े पैसे हैं मुझे। Like nonsense. ये कैसी बेवकूफी की बात? Like stupidity. ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। 100 rupees is nothing. मेरे ख्याल में 100 रुपया कोई चीज नहीं है। What is 100? 100 क्या होता है? Nothing. कुछ भी नहीं। Come on. डोरी। When you give to God, जब आप खुदा को देते हैं, give it like you give to God. इस तरह से दें कि जैसे खुदा की छाया निशान है। Hallelujah. Hallelujah. When you come to God, जब आप खुदा के पास आते हैं, come like you're coming to God. इस तरह से आए कि आप खुदा से मिलने आ रहे हैं। When you come and meet me, और जब आप मुझसे मिलने के लिए तशरीफ लाते हैं, come like you're meeting down to you. तो फिर इस तरह से मिले कि आप दाऊद अय्यूब से मिलने के लिए आ रहे हैं। Don't just come and enjoy your face and say like pray for me. मतलब मुनाफा मुंह बना के ये कहने के लिए कि जी मेरे लिए दुआ करे आ जाए। Don't come to me. तो अगर आपने सिर्फ यही बात कहनी है तो प्लीज ना आए। No. When I have pray, I pray. जब मैंने दुआ कर दी तो कर दी। That's it. वो काफी है। I have many other things to do in my life. मुझे भी अपनी ज़ाती जिंदगी में बहुत सारा कुछ करना है। When I say prayer is done, means done. जब मैंने कहा कि दुआ हो गई तो इसका मतलब हो गई। Which means follow it. इसका मतलब है कि उसको माने। Then you get the blessings. फिर आपको बरकत मिलेगी। You know, last time when I was here, जब पिछली दफा मैं यहाँ था, so I prayed for people already. मैंने तो लोगों के लिए जो है वो पहले से बहुत दुआ कर रहा था। And people came to me and say, pray for me. और मेरे हर एक बंदा बारी-बारी मेरे लिए दुआ करे आजे, मेरे लिए दुआ करे आजे। I said, I did it. और मैं कीता भी। No, I said, I did already. और जबकि मैंने उनसे कहा कि मैं पहले कर चुका हूँ। So no need. तो जरूरत नहीं है। Put your hand, you know. प्लीज अपना हाथ जरा मेरे तरफ कर जाओ, खींच You believe in God's word. आपका जो ईमान है वो खुदा के कलाम पर होना चाहिए। When I say something, जब मैं कुछ कहता हूँ, which means the anointing of God on my life comes and do something in your life. और जब इसका मतलब है कि खुदा का मसा जो मेरी जिंदगी में है वो मैंने आपकी जिंदगी में भेज दिया है। That anointing touched you. और फिर जो मसा वो आपको छू लेगा। I know it. You know, I'm surprised with the pastors. और मुझे जब आदमी जब खुदा कलाम करते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। You know, they're preaching and they're saying hallelujah. और जब वो कलाम सुनाते हैं तो वो फिर लोगों के गर्दने में रोड के कहते हैं हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Nonsense. ये अच्छी बात नहीं है। You're sitting. आप जो तशरीफ में रखे हुए हैं, I am preaching. मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ। I come to you say hallelujah. और जब मैं आपके पास आके यूँ टच करके कहूँ हालेलुया, I am preaching the gospel. जबकि मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूँ, I need to preach. मुझे सिर्फ उस वक्त कलाम सुनाना The चाहिए। Bible says, कलाम मुकद्दस फरमाता है, when is the time of healing is the time of healing. जब शिफा का वक्त है तो फिर शिफा का वक्त है। When Bishop pray, he pray for people healing. और जब बिशप साहब जो है वो खुदा से आपकी शिफा के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा का वक्त है। When I'm praying for your healing. जब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ तो वो जो है आपकी शिफा के लिए दुआ है। I don't need to come and pray for you now. मैं इस वक्त जो है जब कलाम सुना रहा हूँ तो आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, आपकी हीलिंग के लिए दुआ। You know why? आपको पता है क्यों? The Bible says, क्योंकि बाइबल में जो फरमाती है, word कलाम has life. कलाम जिंदगी है, कलमे में जिंदगी है। The Bible says, word come by hearing. और जो कलाम है वो सुनने से,
So are you hearing the word? जब आप कलाम को सुनते हैं, Things happen in your life. तो वो फिर आपकी जिंदगी में मुजस्सम हो जाता है। I know people. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, They want healing all the time, जो हर वक्त शिफा करते रहते हैं, but they're not faithful with their pastor. लेकिन वो अपने जो खादम है उसके साथ वफादार नहीं है। They're not faithful with their church. वो ना वो अपनी कलीसिया के साथ वफादार है। You need to understand Jesus do miracles. अगर आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको यीशु मसीह का मौजज़ा चाहिए, As Jairus did, जैसे यारिस को चाहिए था, he went there. वो वहाँ गया, He asked of it. उसने उसके लिए मौजज़े के लिए कहा। Even the people was doing drama. जबकि लोग ड्रामा कर रहे थे, People was doing drama. जब लोग जो है वो नाटक कर रहे थे, See, people are doing drama in your life, जब लोग आपकी जिंदगी में नाटक करें, which means they want to stop the blessing of God in your life. इसका मतलब ये है कि वो आपकी जिंदगी में बरकत पाने से रोक रहे हैं। So you need to understand. You need to cross the drama and go to God. फिर आपको उस नाटक को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। The Bible says, बाइबल का सुनाती है, Lord is my shepherd. खुदावंद मेरा I lack nothing. और मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा मुझे कमी ना होगी। Everybody knows this, right? आप हर किसी को ये आता है, But who obeys? लेकिन इस पे अमल कौन करता है? You know, everybody who said has an electric bill pending, rent pending, everybody who said this. जब हर बंदा जो है वो उसको ये पता है कि ये चीजें हैं। You have electric bill not paid? जब आपका जो बिजली का बिल है वो आता है तो आप उसको ना जमा करें। Your rent is not paid? जब आपका घर का किराया जो है वो ना पे, And you say, Lord is my shepherd. और फिर आप कह रहे हो खुदावंद मेरा, Lord is my shepherd. और खुदावंद मेरा चौपान है, I lack nothing. मुझे कमी नहीं होगी। You are lacking everything. तो फिर उस वक्त आप हर चीज जाया कर रहे हैं, Because to make Jesus your shepherd, क्योंकि खुदावंद मेरा, खुदावंद आपका, to make him your shepherd, जब आप उसको अपना चरवाहा बना लेते हैं, which means you have to obey him. इसका मतलब यह है कि आपको उसके पीछे चलना होगा। You don't need to let shepherd follow you. Don't let shepherd follow you. और अगर आप जो है वो अपने चरवाहे को जो है फॉलो नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, You want your shepherd to follow you? क्या आप अपने चरवाहे के पीछे चलना चाहते हैं? No, you want him to follow you? या फिर ये चाहते हैं कि आपका चरवाहा आपके पीछे पीछे चले? I tell you one thing. अब मैं आपको एक बात बताना When चाहता I हूँ। was in the Philippines, मैं जब फिलीपींस में था, so there's people says to me, come and visit our house. कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमारे घर आइए। If you want to run the church in the Philippines, you need to visit our houses. तो फिर अगर आपको अपने फिलीपींस में अगर आपको अपना गिरजाघर चलाना है तो फिर आपको हमारे घरों में आना होगा। Visit our house. आपको हमारे घर में विजिट करना होगा। If you want to make us the member, अगर आपको हमें अपना मेंबर बनाना है, come to our house. हमारे घर आइए। I said, go ahead. Oh, मैंने कहा जाओ जाओ, I don't want you to be my member. मैं चाहता ही नहीं कि तुम मेरे मेंबर बनो मेरे चर्च के। If you want me to come to your home, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में आऊं, but God has not told me to go to your home, और खुदा ने अगर मुझे नहीं कहा कि मैं आपके घर में आऊं, then which means I'm a shepherd following the sheep. इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के पीछे पीछे है। So if you come and tell me, we are the member of your church, visit our home. जब आप कहते हैं कि हम आपके गिरजाघर के मेंबर हैं और आप हमारे घर में आए, No! ये क्या बात हुई? The Bible says Jairus came to Jesus. क्योंकि यारिस जो है वो अपने मौजज़े के लिए खुदावंद के पास आया। Jesus didn't came to Jairus. यीशु से खुदावंद जो है वो यारिस के घर नहीं गया कि अपनी कुड़ी जिंदा कराओ। Listen to this carefully. इस बात को बड़े गौर से सुने। Jesus यीशु से went to Jairus because Jairus was there. वो इसलिए यारिस के घर गए क्योंकि यारिस उसके पास आया। But if you want, Pastor, my husband don't come to church, come and visit us. तो लेकिन अगर आप मेरे पास आकर कहें कि भाई साहब बात सुनो, बंदा मेरा पे नहीं होगा, तुसी आ जा करो। Nonsense. Nonsense. ये कैसी बेवकूफी की बात है? Because shepherds don't follow the sheep. क्योंकि जो चौपान है वो भेड़ों के पीछे नहीं जाएगा। Sheep follows the shepherds. जो भेड़ है उसे चरवाहे के पीछे चलना होगा। And you know what happened? और आपको पता क्या होगा? In Philippines, और फिलिपाइन में क्या हुआ?
They said, if you don't come to our house, अगर तुम हमारे घरों में नहीं आओगे, we will be not the member of your church. फिर हम आपके चर्च की मेंबरशिप नहीं लेंगे। You know, every meeting I do in the Philippines, और फिर जो मैंने जितनी भी मदद वहाँ की, I have entire people packed. तो फिर वहाँ इसी तरह लोग भरे हुए थे, Entire packed. I never went to even a 1% house. और मैं किसी एक बंदे के घर भी नहीं गया। You know what? आपको पता क्या हुआ? The shepherd makes sheep follow. इसका मतलब ये हुआ कि जो चौपान है, उसने भेड़ों को इजाजत डाली कि वो सिपाही की तरह करें। So bishop don't need to come to your house. और जो बिशप साहब है, ये जरूरी नहीं कि आपके घरों में आए। Oh, I'm sad. He need to come to my house. मेरा दिल उदास है, बिशप साहब जरा मेरा चक्कर लाओ। I don't want to go to church. मैं आज गिरने आऊँ तो मेरा दिल नहीं करता। You know, bishop has a lot of other things to do. जो बिशप साहब है, उनके पास और भी बड़े काम है करने के लिए। You don't care if you don't come to church. उनको ज़्यादा फिक्र नहीं होगी अगर आप नहीं डिस्ट्रिक्ट लाते। It's your blessing you come. अगर आप जो है अपनी बरकत को हासिल करना चाहते हैं। Now somebody will say, अब कोई न कोई ये कह देगा, Bible says, कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, Jesus take care of the sheep. कि यीशु मसीह चचरवाया और अपनी भेड़ों की ख्याल रखा है। And he left 99. और उसने 99 को छोड़ दिया। And he came for the one. और वो एक के लिए गया। Nonsense, you are 100. आपको टीके का बेवकूफी की बात है, आप 100 हैं। You don't want to come to church because I don't get you home. तो जब आप 100 के 100 यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक के पीछे कहाँ खजल होता फिर? Listen. Let me say it again. The Bible says, बाइबल मुकद्दस में बात है, Jesus left 99. यीशु मसीह ने 99 को छोड़ा Follow the one. और एक के पीछे गया। Listen to me. आप सुनिए, That is Jesus. वो यीशु मसीह है। I am down to you. और मैं दाऊद हूँ। I am also human. और मैं भी इंसान हूँ। And I have anointing. और मेरे पास भी मसा है। I want to do many other things also. और मेरे पास भी करने के और बड़े काम। Jesus don't have other work maybe. लेकिन यीशु मसीह के पास और काम होंगे करने के लिए। Jesus don't really have work. और हो सकता है उस वक्त यीशु मसीह के पास और कोई काम ना हो जो तो एक मगर गया हो। That's just a paraphrase. Praise the Lord. ये अब तो ये एक तरह का मुहावरा बन गया हुआ है। It's just Jesus is not doing that. लेकिन दरअसल यीशु ऐसा नहीं है। Listen, there's billions of people. They are dying. यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं They are dying. जो मर रहे हैं। Where is Jesus? तो यीशु मसीह किधर है? कहाँ है यीशु? Jesus leave 99, go for the one. यीशु मसीह ने 99 को छोड़ा एक के पीछे गया। I am that one. और मैं हूँ वो। No. नहीं ऐसा। It's said in the Bible to you to understand. बाइबल मुकद्दस में उसने आपसे कहा है कि तुम समझो that Jesus cares for you. इसका मतलब ये है कि यीशु हर एक की परवाह करता है। When the Bible says he went for one sheep, when Bible says he went for one sheep, जब बाइबल मुकद्दस में एक भेड़ का जिक्र है, he went to save that one sheep. वो एक भेड़ को बचाने के लिए गया है। You know what the Bible says? आपको पता बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? In Bible counting, बाइबल मुकद्दस की गिनती में शुमार में one mean 1 million. एक का मतलब है 10 लाख। Two means 2 million. इसका मतलब है दो का मतलब 20 लाख। So when Jesus went for that one, इसका मतलब जब यीशु मसीह एक के लिए गया, it was you and me. इसका मतलब वो हम सब के लिए था। So when pastor has to come to your house, जब जो पादरी साहब है वो आपके घर में तशरीफ लाते हैं, you need to say, Pastor, we come to your office. तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि पादरी साहब हम आपके पास आपके दफ्तर में आएंगे। Tell us your time, you will come. ठीक है, आप हमें वक्त बताइए हम कितने बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो। Do you need blessing? अगर आपको बरकत चाहिए, You need to come to pastor. तो फिर आपको पादरी साहब के पास आना होगा। Pastor, come to our house. पादरी साहब जरा साढ़े आला आए थे। Pastor, come. और जरा छे आए छे। You will step in the house. जरा अंदर तो बड़े आए। Pastor is like, what happened? आपको पता है पादरी साहब क्यों है? Step in. और अंदर पे आओ क्यों है? Sit down. बैठो। And you are telling the same thing to pastor that 10 years ago you told. और बात वही कहानी सुना रहे हैं जो 10 साल तो तुम मुसलसल सुना रहे हो। And pastor is like, nothing is changing. I am a shepherd, go to shepherd. और पादरी साहब जो है वो वही कहानी सुनने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है अरे मैं चंगा तिरवाहा नहीं। You know what is the wrong in you? आपको पता है आपकी जिंदगी में क्या मसला क्या है? Because you are bringing the shepherd always follow you. क्योंकि आप हमेशा ये चाहते हैं
कि जो आपका चौपान है वो आपके पीछे पीछे चले। You don't want to follow the shepherd. आप चरवाहे के पीछे नहीं चलना चाहते। Jairus' daughter will never come back to life if you don't go to the shepherd. और याइरस की बेटी कभी जिंदा न होती अगर याइरस जो है वो चरवाहे के पीछे न चलता। That's why for 10 years. और इसीलिए 10 साल। You know why we have church office? और आपको पता है ये चर्च का जो पीछे दफ्तर बना हुआ है ये क्यों बनाया है? For you to come and visit us. इसलिए ताकि आप यहाँ तशरीफ आएं और हमसे मिल सकें। Not we come and visit you. इसलिए नहीं कि हम हर एक के घर घर जाएं। Like listen, I go in car all the time. I go in a car all the time. मैं हर वक्त जो है वो मेरे पास कार नहीं होती है। No, I go in a car all the time. तो मैं हर वक्त कार में नहीं फिरता रहता हूँ। I go on. Go on. Yeah. I go in the car. I don't bring my car to your street. मैं हर किसी की गली में अपनी कार नहीं ले जा सकता। It's expensive. Come on, like you need to take care of the shepherd also. जिस तरह आपकी ख्वाहिश है इसी तरह आपको भी अपने चरवाहे का ख्याल रखने की जरूरत है, उसका ध्यान रखें। You know, instead of you taking care of the shepherd, और इसके बजाय अगर आप जो है के चरवाहे का ख्याल रखें, अच्छा निकली थी टिकट निकली तो You say that. और आप ये हमेशा अक्सर कहते हैं If you want your blessing, raise up your hands. अगर क्या आप अपनी बरकतों को चाहते हैं? Raise up your hands. चाहते हैं अपने हाथ में खड़ा करें। Both hands up. दोनों हाथ खड़े करें। Raise up your hands, both hands. दोनों हाथ खड़े करें। If you want the blessing in your life, अगर आज आप अपनी जिंदगी में बरकत को पाना चाहते हैं, say Lord, I will follow my shepherd. तो फिर कहिए कि मैं आए खुदावंद तुझे अपना चौपान मानता हूँ और तेरे पीछे चलूंगा। I will follow your man and woman of God. मैं तेरे बंदे और बंदियों की सुनूंगा। Like Jairus did. जिस तरह याइरस ने किया। Raise up your both hands. अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। Raise up your both hands. अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। There is a good news coming in the name of और आपकी जिंदगी में खुशखबरी आने वाली है। There is a good news. Receive your good news. और अपनी खुशखबरी को जो है वो आइए। Raise up your hands. अपने हाथों को बुलंद रखिए। I am seeing the anointing of God is coming and touching you. और मैं देख रहा हूँ कि खुदावंद का मसा जो है वो आ रहा है और आपको छू रहा है। God is setting you free from the depression. और खुदावंद का कलाम जो है और खुदावंद का मसा जो है वो आपको अपनी फिक्रों से आजाद कर रहा है। Raise up your hands, both hands. अपने हाथों को बुलंद रखिए। Both hands up. Raise up your hands right now. अपने हाथों को बुलंद It's not important to people. खुदा जो है वो लोगों के लिए इतना अहम नहीं रहा। That's the problem. यही एक मसला है। Today, make God important in your life. आज से खुदावंद को अपनी जिंदगियों में अहमियत दीजिए। Make God important in your life. जिस खुदा को अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा जानिए। Say yes and amen to Him. और कहिए आमीन और उसको कहिए हाँ खुदावंद मैं तुझे कबूल करता हूँ, मैं तुझे कबूल करता हूँ। Listen. Open your eyes. अपने आंखों को खोलिए। I'm going to give you a prophecy right now. मैं आपके लिए जो खुदावंद के नबूवत का कलाम है वो करने को हूँ। Next 1 week. अगले एक God is bringing good news. जो खुदावंद की खुशखबरी है वो क्या है? God is bringing to you. खुदावंद जो है वो आपके बंधन तोड़ने वाला है। Next week. अगले हफ्ते में Get ready. तैयार रहिए। God is freeing you from the loans. खुदा जो है वो आपको आपके कर्जात से जो है वो आजादी देने वाला है। God is freeing you from problems. और खुदावंद जो है वो आपको अपने के मसाइल से निकालने वाला God है। is freeing you from sickness. और खुदावंद आपको बीमारियों से निकालने वाला है। This is, listen. If I'm a man of God. अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, If I'm a man of God, अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, let it happen in your life. तो फिर ये अभी आपकी जिंदगी में होगा खुदा यीशु मसीह के पसंद से। You know, I was in the Philippines. जब मैं फिलिपाइन में था, I met a politician. मैं एक सियासतदान से मिला। You know, she came to my office. वो मेरे दफ्तर में आई। Ayoub, Ayoub, you talk too big. तो तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा बोल दिया। I have an election coming up. मेरे जो इलेक्शन है वो आने वाला है, जिस तरह अब यहाँ भी आने वाला है।
And I don't think I'm going to win the election. और मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। Opposite party has a lot of votes. और जो मुखालफिन हैं उनके वोट बहुत ज़्यादा हैं। I want you to pray for me. और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दुआ करो। Normally I don't pray for politicians. और हर वक्त किसी को पता है कि मैं जो है वो सियासतदानों के लिए दुआ नहीं करता। They need to pray for us. और वो उनको चाहिए कि वो मेरे लिए दुआ करें। Because they are politicians. क्योंकि वो सियासतदान है। So what happened? I said to her. और आपको पता क्या हुआ? मैंने उससे क्या कहा? I said, if I'm a man of God, अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, you will win the election. तो फिर तुम इलेक्शन जीत जाओगे। If I'm not a man of God, और अगर मैं खुदा का बंदा नहीं हूँ, you will lose the election. तो फिर तुम जो है इलेक्शन हार जाओगे। Amen. आमीन। She said to me, are you sure? और उसने मुझसे कहा, तुझे यकीन है? I said, if I'm a man of God, उसने कहा कि मैं जो है, if I'm a man of God, तो अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, you will win. तुम जीत जाओगे। I said it. मैंने उससे कह दिया। That's it. बस काफी। She said, pray for me. और उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दे। I said, I did. मैंने कहा मैंने कर दी है। She said, okay. उसने कहा ठीक है। Now when she left my office, वो मेरे दफ्तर से चली गई। and there's an election happening, और फिर इलेक्शन हो गया। and I forget about it. और मैं भूल गई। You know, when you're an anointing man of God, जब मैं खुदा का ममसू हूँ, anointing one, और खुदा का मसा किया होगा, I forget things. तो फिर मैं चीजों को भूल जाता हूँ। Because God anointing will do it. क्योंकि खुदा का मसा वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। So I forget it. तो फिर मैं भूल गया। So my team came to me. और फिर मेरे जो साथ हम खिदमत में वो मेरे पास आए। She said, boss, do you remember? और उन्होंने कहा कि बॉस आपको पता है? One politician came to you. कि आपके पास एक सियासतदान आई थी। I said, no. मैंने कहा नहीं मैं भूल गया हूँ। Many came to me. बड़े लोग आते हैं। Which one? केडी? This one, the election coming up. वो जिसने कहा था कि इलेक्शन आने वाले थे। I said, yeah, I remember that old lady. Yes. एकदम मुझे याद है। मैं कहा हाँ वो जी बुजुर्ग औरत सी। You know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? I said, no. मैंने कहा क्यों? She wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहती है। I thought you both lost the election. और मुझे लगा कि भाई इलेक्शन हार गई होनी है। कौन करने I like go back to Pakistan now. और मैं आपको लोग कहेंगे कि दाऊद अब तू पाकिस्तान वापस चला। She called me. उसने मुझे फोन किया। I said, yes. मैंने कहा जी। Do you know what happened now? आप उसने कहा और तुम्हें पता है दाऊद क्या हो गया? I said, मैंने कहा do you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? I won the election. मैं इलेक्शन जीत गई हूँ। Hallelujah. मैंने कहा हालेलुया करो। If I am a man of God, अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, God is sending you good news. तो फिर खुदा अपने कलाम को अपनी खुशखबरी को आपकी जिंदगी में भेज रहा है। Money is coming in your house. और जो पैसा है वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। Receive it. Receive it. इसको आइए इसको वसूल कीजिए। Money is coming in your house. पैसे आपके घर में आ रहे हैं। The Bible says, बाइबल कदस फरमाती है, be hungry for God. खुदावंद के लिए भूखे हो, खुदावंद के तालिब हो। Eat less food. कम खाना चाहिए। Be hungry for God. खुदा के लिए ज्यादा भूख रखिए। Be hungry for God. खुदा के लिए भूखे हो। Eat less food. खाना कम खाएं। बोलो साहब, eat less food. Hungry for God. खुदा के लिए भूख रखें, खुदावंद के तालिब हो। Raise up your hands. अपने हाथों को दोबारा बुलंद कीजिए। Both hands right now and press in the name of Jesus. खुदावंद के अपने हाथों को खड़ा Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. पांव पर खड़ा हो जाइए और अपने हाथों को बुलंद रखिए। The anointing is coming. The anointing is coming in your life right now. मसा आपकी जिंदगी में आने वाला है। The anointing is coming in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसा आपकी जिंदगी में। The anointing is coming right now. और अब मसा आपकी जिंदगी में आ रहा है। Anointing. Your sickness is gone. और आपकी बीमारी जाती रही है। Your sickness is gone. और आपकी बीमारियां जाती रही हैं। Your sickness is gone. और आपकी बीमारियां जाती रही। If I'm a man of God, और अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, your sickness is gone. फिर आप
कुछ खुदा का बताओ। Receive your good news. और फिर अपनी खुशखबरी को पाइए। Receive your miracle money. इसी वक्त अपने मौजूदा दौलत को पाइए। Miracle money. इसी वक्त मौजूदा दौलत को पाइए। I receive my miracle money. I receive my miracle money. Hallelujah. Healing is coming right now. और इस वक्त शिफा पर आ गई है। Say I receive my healing. और कहिए कि मैंने अपनी शिफा को पा लिया। I receive my healing for my family. और कहिए कि मैंने अपने खानदान के लिए शिफा को पा लिया। I receive the healing for my family. कहिए कि मैंने अपने खानदान के लिए पा लिया शिफा को। Speak, speak. बोलिए, बोलिए। I receive healing. और मैंने शिफा पा ली। I receive healing. मैंने शिफा को पा लिया। I receive healing. मैंने शिफा को पा लिया। I receive healing. मैंने शिफा को पा लिया। अभी इस जो बहन है कुछ भी That one. He has some demonic problem. अब देखिए उनको कुछ Fire. मसला है। Fire. Hallelujah. Out. Right now, out. सब अपने हाथों को उठाए, बातों में छू रहा है, अपने लोगों को खोलिए, मुझे छू, कहिए, अभी राइट लो, लिखो करो, सोमर बना, और रबका सरला सोमर बना, जब उधर Fire of the Holy Ghost. 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 Fire of the Holy Ghost.